वेलकम बैक ऑल। शुरू करें। तो चलो, हम कस्टमर्स की बात कर रहे थे, कस्टमर को समझने की बात कर रहे थे कि हमारे कस्टमर कौन रहेंगे। और ये प्रोसेस देखिए, हमने शुरू कैसे किया था। पहले तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हमने कस्टमर को समझने की कोशिश की और ये क्यों कर रहे हैं और ये इस प्रोसेस से क्यों जा रहा है। सॉल्यूशन तो बहुत बाद में आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सॉल्यूशन तब बिल्ड कर पाएंगे जब हमें ये क्लियर होगा कि हम क्या समस्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। राइट? ये जब हम समझेंगे तभी जाके हम आगे चल के एक अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाएंगे। यही प्रोसेस हमें आपको अभी फॉलो करनी है। तो बिफोर वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक, मुझे आपको पूछना है, क्या आप आपका कस्टमर मुझे बता सकते हैं? अभी आपके कस्टमर सेगमेंट बता सकते हैं? सर, हमारे कस्टमर हैं कामकाजी लोग और बुजुर्ग लोग जो अकेले रह रहे हैं, उस तरह के लोग हमारे कस्टमर हैं। एज ग्रुप और थोड़ा सा डिटेल में। एज ग्रुप में बता रहा हूँ ना सर। एज ग्रुप में कामकाजी में तो समझ लीजिए आप जैसी जॉब पे लगता है आदमी 25 मान लीजिए, और जो बुजुर्गों की बात कर रहे हैं जो अकेले रह रहे हैं घर में, वो आप 70-80 के आसपास भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज बड़ा है। ओके। अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज? छोटे कस्बों में। ओके, छोटे कस्बों में। हाँ। ओके। क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है सर आपने? हमने प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया सर, क्या होता है कि जब ये कामकाजी लोग है जो हमारा कस्टमर है, इसके पास छोटे छोटे काम जैसे प्लम्बिंग का कोई काम हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ या इस तरह के कोई छोटे मोटे काम है, इनको ऑफिस जाना है और इनका काम कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उस वक्त में इनको वेरीफाइड जो कहना चाहिए वर्कर है, हाँ। कोई काम कारागर जो है, वो उसको प्रोवाइड कराना एक क्लिप के, एक फ़ोन के ऊपर, जो हम वेरीफाई करेंगे, हमारी कंपनी वेरीफाई करके उसको रखेगी सब आइडेंटिफाई करके। और इलेक्ट्रिशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, या जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको वहाँ रुक कर काम कराने की फुर्सत नहीं है, या अगर रुके हुए हैं, जैसे बुजुर्गों की बात कर लें, तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भरोसेमंद हो और सही तरीके से, कुशल तरीके से काम करके जा सके। जी सर, थैंक यू। जी मैम, यहाँ सामने सर। हमारे कस्टमर जो हैं एज ग्रुप 25 टू 50-55, गार्डन एरिया जिन हाउसेस में होता है, स्पेसिफिकली रिच पीपल, हाई क्लास, हायर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, ये लोग जो हैं स्पेशली प्लांट लवर्स, वो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं। जी, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है इसको कि हायर मिडिल क्लास एज ग्रुप भी आपने डिफाइन किया, और प्लांट लवर्स, ये आपने उनका एक एट्रीब्यूट भी डिफाइन किया। अर्बन एरियाज भी, जोग्राफिक सेगमेंटेशन भी हो गया, बिहेवियरल भी हो गया, राइट, डेमोग्राफिक भी हो गया, तो सारी सेगमेंट आपने डिफाइन किए। तो इतना डीप में जाके कस्टमर को अभी आइडेंटिफाई किया जाता है, और आजकल तो वो कस्टमर को समझना और आसान हो गया है, क्योंकि कस्टमर को पहले टारगेट करने के लिए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, बिलबोर्ड्स ये यूज़ होते थे। अभी सोशल मीडिया आने के बाद इतना इजी हो गया है कि सोशल मीडिया, जैसे आपने कभी ये महसूस किया है कि आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो और सेम एडवर्टीजमेंट आपको सोशल मीडिया पे दिखने लगती है। फेसबुक पे आपको सेम दिखेगा, यूट्यूब पे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, राइट, एडवर्टीजमेंट आपको दिखने लगती है, क्योंकि सोशल मीडिया को पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन क्या सर्च कर रहे हो। आपने शूज़ के लिए सर्च किया तो बाकी सोशल मीडिया पे उसकी एडवर्टीजमेंट चालू होती है, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको दिखने लगता है। तो अभी जो टारगेटिंग है, कस्टमर को टारगेट करने की जो प्रक्रिया है, वो इतनी डीप गई है। मैं आपको और थोड़े से कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जनरली स्टूडेंट को भी मैं बताता हूँ कि दो चीज़ें अभी कस्टमर को लेके बहुत आगे जा रही है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी बस प्रोडक्ट डिज़ाइन में, आईओटी में, इसमें ही नहीं, कस्टमर को टारगेट करने में भी टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा हो रही है। उसमें अभी दो कॉन्सेप्ट है, एक है सेंसरी मार्केटिंग और दूसरा है न्यूरो मार्केटिंग। थोड़े से डीप कॉन्सेप्ट, मतलब वर्ड्स डीप है, बाकी कॉन्सेप्ट कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सेंसरी मार्केटिंग क्या है कि जैसे
हमारे जो सेंसेस हैं, जो हम देखते हैं सुनते हैं, इनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। एडवर्टीजमेंट वो ऐसी बनाएंगे कि हम देखते रह जाएंगे, या फिर कुछ कंपनीज ऐसी है कि अलग अलग सेंसेस को टारगेट करने वाली एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं कि हम वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हम उत्साहित हो जाते कि ये प्रोडक्ट यही लेना है मुझे। और वैसे ही ब्रांडिंग आजकल यूज़ कर रहा है। मतलब सारी कंपनीज अभी डीप में जा रही हैं। अब ये अगली जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन, राइट? न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरो मार्केटिंग, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूरो मार्केटिंग। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कस्टमर के माइंड को, ब्रेन को टारगेट करती है और कस्टमर के ब्रेन को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही क्या क्यों लेते हो। इसमें अभी एक दो एग्जांपल मैं दूंगा अभी, और ये कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और कैसे हमें फोर्स किया जाता है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही लो। सबसे पहले इसका उपयोग कब हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता होंगे, सबको पता है। 2016 में, मतलब 2016 में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के। तो जिस दिन वो राष्ट्रपति बनने वाले थे, जिस दिन उनका इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, उससे एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिलरी क्लिंटन, जो उनकी अपोजिशन में थी, उनको कॉल किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि कल आप ही राष्ट्रपति बनने वाली हो। बताने का पर्पज़ ये है कि सबको पता था कि हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनने वाली है। उनकी जो मीडिया है वो रिपोर्ट चला रही थी कि कल हिलरी क्लिंटन डिक्लेयर की जाएगी राष्ट्रपति, वही प्रेसिडेंट बनेगी। सारी मीडिया को यही पता था कि वही बनने वाली है। पूरी दुनिया में सबको पता था, बिकॉज शी हैड ए एक्सपर्टाइज। पहले वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी थी, उनके हस्बैंड राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये सारा उनका एक्सपीरियंस देख के सबको यही लग रहा था। पर दूसरे दिन जब रिजल्ट आए तब पता चला कि हिलरी क्लिंटन नहीं बनी प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप बने। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद सब जगह पे ये चर्चा होने लगी कि ये कैसे प्रेसिडेंट बन गए, ये तो कभी पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, ये तो बिजनेसमैन हैं, और अचानक से ये प्रेसिडेंट कैसे बन गए। तो उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी थियरीज आने लगी कि ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। और सबसे बढ़िया कॉन्स्पायरेसी थियरी यूएस में और इंडिया में भी चली, वो ये थी कि रशियन इंटरफियरेंस, कि रशिया ने अमेरिकन इलेक्शन में कुछ तो इंटरफियर किया और उसके वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। और जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो वो बोल भी रहे थे कि रशिया के साथ हम फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। और यूएसए एंड रशिया इज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो बहुत बड़ा हम भी वैसे ही करते हैं। तो वैसे अमेरिका में भी है कि वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता है यार, लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो वो रशिया पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत दिन तक चला, 1-2 साल तक यही चला कि रशिया ने इंटरफियर किया उनके इलेक्शन में और उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। तो उसमें और इंक्वायरी स्टार्ट हुई कि क्या कैसे हुआ होगा फर्स्ट टर्म में। अभी तो वो सेकंड टर्म में तो उनको कोई इशू नहीं। तो जब इंक्वायरी की तो पता चला कि उन्होंने कैंपेन कैसे किया था, कैसे वो लोगों तक पहुंच रहे थे। तो पता चला कि एक कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस कंपनी का नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका, और ये यूरोप की कंपनी थी। इस कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, इसने मेटा जो कंपनी मतलब फेसबुक है, फेसबुक से यूएसए के मतलब अमेरिका के सारे यूजर्स का डेटा अपने पास ले लिया और उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने प्रोसेस करना स्टार्ट किया यूजिंग एआई एंड ऑल द टेक्नोलॉजीज दे हैव। तो वो डेटा यूज़ करके उन्होंने हर एक बंदे को, हर एक यूज़र को पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट देना चालू किया। मतलब उन्होंने कैटेगराइजेशन कैसे किया कि हमारा बिहेवियर जो है, हम पहले ऑफलाइन बिहेवियर की बात करते थे कि हम दुनिया में कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पैसा खर्च करते हैं। आजकल वो मायने नहीं रखता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मतलब आप किस चीज़ को ऑनलाइन में लाइक कर रहे हो, किस चीज़ पे कमेंट कर रहे हो, कौन सी रील्स ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हो, ये जो आपका बिहेवियर है ये आपकी पर्सनालिटी अभी डिफाइन करने लगा है। और उससे कंपनीज को पता चलता है कि इस बंदे को क्या पसंद है,
इस बंदे को कौन सा प्रोडक्ट दिखाया जाए तो वो लेगा, इस बंदे को कौन सी बात बताई जाएगी कि वो बिलीव करेगा, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब ऑनलाइन पता चलता है, क्योंकि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, सारे लोगों का ऐसा बिहेवियर चेक किया कि आप कौन से पोस्ट को लाइक कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, पॉलिटिकल आपका एक्लेमेशन क्या है, कहाँ झुकाव है आपका, कौन से पार्टी की तरफ है, क्या आप आपका जॉब लॉस हुआ है, आपको सैलरी कम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या आप जो भी डिस्कस कर रहे हो सब कुछ, वो सारा डेटा उन्होंने निकाला और उसके हिसाब से उन्होंने हर एक बंदे को कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट दिखाना स्टार्ट किया। और वो कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट इस लेवल की थी कि दैट पर्सन हैज़ डिसाइडेड टू वोट फॉर द ट्रम्प, राइट। सो एक कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जिस तरीके से हमारा ऑनलाइन बिहेवियर चेक करके पूरे यूएसए को टारगेट किया और टारगेट करके पूरे इलेक्शन का रिजल्ट बदल दिया। तो मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि सबको यही लग रहा था कि हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बनने वाली है, बने ट्रम्प, और उसके पीछे का राज देखिए था ये कंपनी, जिस तरीके से वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट की और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की। तो अगर एक देश का भविष्य कोई कंपनी अगर बदल सकती है तो आप ये समझ लीजिए कि जो मार्केटिंग कंपनीज़ है या भी जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो जो चीज़ें यूज़ कर रही है हमें अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कौन से लेवल पे जाती होंगी। हम बस कस्टमर को समझते नहीं है, ये कंपनीज़ कस्टमर के ऊपर रिसर्च करते हैं। हम जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं हर एक चीज़ का एक ऑनलाइन रिकॉर्ड बन जाता है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है, और वो जब रह जाता है उसकी इंफॉर्मेशन जब उनके तरफ पहुंचती है, जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम क्या करते हैं, अलो जो भी परमिशन वो मांगता है सब परमिशन दे देते हैं, सारा डेटा उस ऐप के पास चला जाता है, हमारा बिहेवियर उसको पता चल जाता है, और उसके हिसाब से वो आप नोटिफिकेशन भेजना, उसके हिसाब से हमें ऑफर्स भेजना, डिस्काउंट्स भेजना, वो सब स्टार्ट किया जाता है। तो ये सब कैसे होता है, कंपनीज इतना डीप क्यों जाती है, क्योंकि वो हमारा बिहेवियर चेक कर रही है, नॉट ऑफलाइन बिहेवियर। ऑफलाइन बिहेवियर की अभी ज़रूरत ही नहीं रही, ऑनलाइन बिहेवियर चेक करती है, और वो ऑनलाइन बिहेवियर चेक करके हमें टारगेट किया जाता है, राइट। ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो कितना डीप जा रही है कंपनीज कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, कस्टमर को समझने के लिए। इससे भी एक अलग ऊपर की लेवल है न्यूरो मार्केटिंग। अभी ये न्यूरो मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास हमारा जो ब्रेन होता है उसमें दो ब्रेन होते हैं। तो हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड ब्रेन एंड न्यू ब्रेन। हमारे पास दो ब्रेन होते हैं। तो दो ब्रेन का मतलब है, एक होता है ओल्ड ब्रेन और एक होता है न्यू ब्रेन। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड ब्रेन का मतलब ओल्ड ब्रेन जो पीछे के साइड में जो ओरिजिनल ब्रेन होता है, और फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं वो न्यू ब्रेन होता है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन का हमारे ब्रेन का कुछ जो हिस्सा है वो हम अपने पेरेंट्स से डिराइव करते हैं, और वो सालों से बनता आ रहा है। और जो नया ब्रेन जो है वो हम हमारा जन्म होने के बाद जो सीखते हैं, हमारा आसपास का सराउंड देख के, सोसाइटी को देख के, टीवी को देख के, अपने माँ बाप को देख के हम सीखते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यू ब्रेन। अभी ये जो ओल्ड ब्रेन है, ये ओल्ड ब्रेन हमेशा एक जैसा ही रहता है, और ये हमने अभी से नहीं, हज़ारों लाखों वर्षों से जो हमने इंफॉर्मेशन डिराइव की है वो ओल्ड ब्रेन में स्टोर होती है। मतलब अगर हम माने कि इवोल्यूशन की थ्योरी को अगर माने, और जब हम होमो सेपियन, होमो इरेक्टस वगैरह थे, मतलब जब हम बंदर की श्रेणी में आते थे, तब से लेके आज तक जो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती गई वो हमारे ओल्ड ब्रेन में स्टोर रहती है, और बाकी जन्म होने के बाद जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सारी न्यू ब्रेन में रहती है। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, हमारा न्यू ब्रेन डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन लेता है ओल्ड ब्रेन। न्यू ब्रेन बस चीज़ें समझता है, ग्रास्प करता है, अंडरस्टैंड करता है, बट डिसीजन मेकर इज ओल्ड ब्रेन, वो बॉस है। अभी ऐसा क्या किया जाए कि ओल्ड ब्रेन डिसीजन लेने के लिए
तैयार हो जाए, ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए मार्केटर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उनको समझ में आया ये जो ओल्ड ब्रेन है, जब हम बंदर की श्रेणी में आते थे तब से लेके हमने डिराइव किया है, या फिर जब हम जंगलों में रहते थे तब से लेके हमने डिराइव किया है, उसको 4 ही चीज़ें समझ में आती हैं, बाकी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती। तो अगर उस 4 चीज़ों में अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप उस ओल्ड ब्रेन को टारगेट कर रहे हो, ओल्ड ब्रेन को डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहे हो। कौन सी 4 चीज़ें हैं? एक होता है फूड, मतलब खाना। दूसरा होता है फियर, डर। एक खाना, एक होता है डर। तीसरा होता है कंफर्ट, कंफर्ट में सोना आता है या फिर अच्छी जगह पे सोना, अच्छा सब। और चौथा होता है रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, बस ये 4 ही चीज़ें ओल्ड ब्रेन को समझ में आती हैं। तो अगर आप कोई अभी मार्केटर्स ऐसा बिलीव करते हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज है वो ऐसा बिलीव करते हैं, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जैसे भी अपने कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, उसमें अगर 4 में से ये कोई भी एक चीज़ है तो आप कस्टमर के ओल्ड ब्रेन तक पहुंच रहे हो और वो कस्टमर डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाएगा। तो हम टीवी पे जो भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं, मार्केटर्स ट्राई करते हैं कि इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उसमें यूज़ किया जाए। अगर वो यूज़ होता है तो हम वो प्रोडक्ट हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है और कभी ना कभी हम ये प्रोडक्ट ले ही लेते हैं। तो इस लेवल की मार्केटिंग चलती है। हमें उस लेवल पे आज नहीं जाना है हमें बस इस लेवल पे जाना है कि हमारा कस्टमर कौन है, कौन से एज ग्रुप का है और कैसा है, उतना समझ। मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है और कितना डीप में ये सब लोग अभी मार्केटर्स जा रहे हैं, कितने डीप में सारी कंपनीज काम कर रही है। हम सोचते हैं कि बिजनेस करना मतलब इजी है, ऐसे ही हो जाएगा, वैसे नहीं है। अगर कोई भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को भी अपना स्टार्टअप करना है तो उसको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड दैट्स द रीज़न ये जो 4 जो सेगमेंट है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इसमें कस्टमर की साइकोलॉजी को भी हमें समझना पड़ता है। जैसे मैम ने बोला कि उनका कस्टमर वो है जिसको प्लांटिंग के लवर्स है, प्लांट लवर्स है, राइट। कोई तो ये उसका बिहेवियर हो गया, ये उसका साइकोलॉजिकल ट्रेट हो गया, साइकोलॉजिकल गुण हो गया कि उसको प्लांट अच्छे लगते हैं। तो ये भी पता चल जाता है। तो अभी हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो करने वाले हैं उसको बोलते हैं बिल्डिंग कस्टमर पर्सोना। पर्सोना मतलब व्यक्तित्व। कस्टमर अगर शुद्ध हिंदी में बताया जाए तो ग्राहक का व्यक्तित्व हमें डिफाइन करना है। आपका ग्राहक कैसा दिखेगा, कैसा बोलेगा और वो कैसा होगा, वो आपको यहां पे बताना है। सर आप बताना चाहते हैं कुछ? तो ये टीम वाइज एक्टिविटी होगी। जैसे आपने पहले किया, आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, वैसे आप कस्टमर पर्सोना बिल्ड करोगे। पहला एक एग्जाम्पल इधर दिया गया था। एग्जाम्पल है कि कस्टमर विच वन इज़ आइडियल कस्टमर पर्सोना फॉर अ फिटनेस ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन है फिटनेस ऐप के लिए। इधर 2 कस्टमर पर्सोना है। विच वन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन? पहला कस्टमर पर्सोना है कि एज 20 to 45 years, location urban areas, occupation diverse range from full-time working professionals to stay-at-home parents, family life. Fitness goals are postpartum exercises, simple mobility exercises, yoga, medication, lifestyle, health conscious. So product is related to health and fitness app, health fitness app. पहला कस्टमर पर्सोना यह है कि एज, उसमें एज 20 to 45 years people. Geographic dividend is urban areas. Occupation, they were saying diverse range
full-time working people and also people who are staying at home. So everyone can use this health and fitness app. Fitness goals क्या है? Postpartum exercises, so women after delivery, immediate delivery, and simple mobility exercises, yoga, medication, everything. So whoever wants to do all these things can use our fitness app. And the last lifestyle attribute is so the people who are health conscious. So yeah, pehla, so first one. The second customer persona is that so they have changed a few attributes there. Age 30 to 45 years. In first customer persona, it is 20 years to 45 years. So 20 to 45 in the sense the college goers, students, and also the so working group people. So everyone are covering in the first one. The second one is more specific. So second one only 30 to 45 years people, mostly employees, working group category. Location, urban areas. The occupation, so professionals often holding mid to senior level positions. In the first customer persona, which is there, so they were mentioning occupation diverse range, people who are working, people who are not working, people who are staying at home, everyone can be my clients or everyone can be my customers. So whereas in the second one, only the professionals who are in so mid to senior level positions. Fitness goals, strength training, cross-functional training. So only strength training exercises. So whereas on the first one they were saying you can do postpartum exercises, you can do yoga, you can do medication exercises, everything. And fitness goals after that, lifestyle attribute, health and fitness, family. Now which one will be more appropriate customer persona for the fitness app? First one or second one? पहला और दूसरा. So कौन सा more appropriate रहता? Or ideal customer group segmentation? Who will be the ideal customer segmentation group? The first one or the second one? So the second one, sir. Second one. So why not the first one? So the first one is because it is generalized actually. So it was saying they were covering from 20 to 45 years, everyone, the people who are going to college, so the people who are staying at home, people are working group people, so everyone they are covering. And also affordability, they are saying that the people who are working can join and people who are not working also. And also exercise, they are saying everything, so I mean, you can do yoga, you can do exercise, you can do everything. Whereas the second one is very specific actually. So this health and fitness app is only for working group professionals between 30 to some 45 years and who are professionals and who wants to do so strength exercises. So in this way, the customer persona needs to be figured out. So customer persona is, so we need to assume it as some ideal fictional character. Who will be your ideal customer? Suppose who will be your first customer, or who will be the customer if you are thinking about. So this is another example for customer persona. So this customer persona is for a product related to honey. Product honey is as a product. So for that product, a customer persona has been created here. Customer persona. So it is assumed that so the healthy moms will be the ideal customers, so who will be who ideal for that particular product. So age is mentioned 25 to 35. So occupation, professionals or homemakers. Then the goals, prioritizing health, nutritious meals and snacks. So the frustration is that so already they are frustrated with the sugar coated products which are available in the market. Some biography details. So this is how, so we need to prepare the customer persona, so for our product also, whatever the product which you are thinking of. So who will your ideal customer? So maybe the remaining customers also may be a part of it. So this may not be, I mean, in addition to, so the health, I mean, women, moms, the other people also can buy it. But who will be your ideal customer? So that is nothing but a customer persona. सो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं अभी 10 मिनट का टाइम है. वैसे ग्रुप में जैसे आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था वैसे आपको करना है कि कौन आपका कस्टमर रहेगा. वो कस्टमर को एक नाम दे दो, राहुल, राम, श्याम, राज की कुछ भी दे दो. उसका एक नाम होना चाहिए. फिर आपको बताना है कि उसका एज कितना है. चलो आप
एग्जाम्पल लिए, एक राहुल नाम है, उसका एज 30 है, उसको क्या क्या, उसके हॉबीज़ क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, राइट? वो कहाँ रहता है, अर्बन एरियाज़ में रहता है कि सेमी अर्बन एरियाज़ में रहता है या रूरल एरियाज़ में रहता है। मतलब आप जिसको टारगेट करना चाहते हो, ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्तित्व होगा कि जो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो, या फिर ऐसा कौन है जिसको ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये आपको यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 10 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट विथ योर प्रेजेंटेशंस, नॉट प्रेजेंटेशंस, आप बताओगे मुझे कि आपका कस्टमर कौन है। स्टार्ट करें। आपको क्या, एक बार लिख लीजिए कि आपको क्या क्या मेंशन करना है। जैसे कस्टमर का नाम हो गया कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसके गोल्स क्या है, हॉबीज़ क्या है, प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। सर हमारे जो कस्टमर हैं वो है स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, होम्स भी हो सकते हैं, घर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिव डस्टबिन हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, उस पर बेस्ड है। ठीक है सर। सर आपने कस्टमर पर हाँ पर्सोना बिल्ड किया। यस सर, आगे दीजिए। सर हमारे कस्टमर है मिस्टर श्रीनिवासन, 68 ईयर ओल्ड हैं, रिटायर्ड बैंकर हैं, लिव्स अलोन, लाइक्स टू वॉच टीवी, OTT प्लेटफॉर्म्स। गोल्स हैं उनके वांट टू लिव अ सेफ एंड कंफर्टेबल लाइफ। फ्रस्ट्रेशन इनके, ही डज नॉट नो हाउ टू परफॉर्म स्मॉल हाउस होल्ड वर्क लाइक प्लम्बिंग और हाउसकीपिंग, और इसके लिए उनको कोई व्यक्ति लगातार लगते रहता है। परफेक्ट सर, आपने सारी चीज़ें कवर की। हाँ, और कोई माइक है यहाँ आगे दीजिए। है माइक है आपके पास? ये पीछे बोल रहे हैं। एक मिनट। सर हमारा स्टार्टअप या प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा लीफ मैन्योर मतलब पत्ती से खाद बनाना। और उसमें हमारा जो मेन पर्सोना रहेगा, जो मेन टारगेट है कस्टमर रहेगा, वो रहेंगे हमारे फार्मर्स सबसे ज़्यादा। पर उससे भी ज़्यादा वो हर व्यक्ति कस्टमर हो सकता है जो घर में किचन गार्डन बनाना चाहता है, जो प्लांट लवर है, जो घर में कोई पौधा लगाना चाहता है और उसे किसी न किसी कारण से ऐसा लगता है कि वो पौधे को समय पे पानी नहीं दे पाता है, जैसे पानी की कमी के बारे में चर्चा होती है। तो एक प्रोसेस होती है मल्चिंग करना, शायद बहुत सारे जानते होंगे मल्चिंग करना। मल्चिंग क्या होता है कि जो भी सूखी पत्तियाँ रहती है उनको हम अगर किसी प्लांट के आसपास डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाद में जाके खाद का भी काम करती है, पर उसके पहले वो मल्चिंग से पानी को रोक के रखता है, नमी बनाए रखती है, ताकि पौधे को किसी प्रकार की पानी की कमी हो तो पानी के लिए सप्लाई चेन का काम होता रहता है। तो ये हमारा मेन टारगेट है। और इस वजह से जो पत्तियां बहुत सारी हम देखते हैं स्कूलों में या आसपास जलाई जाती है, तो हमारा उद्देश्य कि कोई भी पत्ती जलाए नहीं, हर पत्ती बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस पत्ती का सदुपयोग हो, उसका मैन्योर बने। थैंक यू सर। जी सर, सर को दीजिए यहाँ पर आगे है माइक है। धन्यवाद। लाजवाब ग्रुप से हमारा स्मार्ट मेडिसिन रिमाइंडर बॉक्स या स्मार्ट ऐप, इसके बारे में हिंदी में अगर बात करें तो दवा रिमाइंडर बॉक्स या स्मार्ट ऐप। कस्टमर हैं हमारे इसमें पर्सोना के अंतर्गत मुकेश राव, जिनकी उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच में है और जॉब करते हैं और शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। उनके माता पिता हमेशा बीमार रहते हैं, ऐसे में उनको नीड होती है कि उनके जब वो नहीं रहें तो उनके माता पिता को समय पर दवाई भी मिल सके। इसके लिए वो चाहते हैं एक स्मार्ट ऐप हो या बॉक्स बने जो उनको माता पिता को समय पर दवाई लेने के लिए रिमाइंडर करता रहे। अगर सीधी सी बात कहूँ तो उनका गोल है कि बीमार माता पिता या परिवार की वो देखभाल कर सकें। और इसका फ्रस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उसमें फ्रस्ट्रेशन ये हो रहा है कि वो अपने माता पिता की जॉब के कारण माता पिता की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और दवाई समय पर नहीं मिलने के कारण वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। ये उन्हें फ्रस्ट्रेशन है। बहुत अच्छा लाजवाब ग्रुप। परफेक्ट सर, आपने सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर ली। यस मैम को दीजिए यहाँ पे। जो हमारी कस्टमर है उनका नाम है संजना जोशी। शी इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन वन ऑफ द कंपनीज और अर्बन एरिया में वो रिसाइड करती हैं। शी इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, प्रेफर्स हेल्दी इन्वायरमेंट, क्लीन एयर, does yoga, meditation and aerobics etc.
और उनको जो है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, शी इज़ वेरी मच बिजी बट लव्स नेचर, लव्स प्लांट्स, और एग्जॉटिक वैरायटीज़ थी उनके पास में प्लांट्स की, रेयर प्लांट्स, हर्ब्स एट्सेट्रा। उन्होंने अपना एक गार्डन डेवलप किया, बट द प्रॉब्लम शी फेस्ड कि जब भी उन्हें बाहर जाना पड़ता था टूर्स के कारण, मैनी टाइम्स वेकेशन, इमरजेंसीज, सो उनको जो है वो प्लांट्स की केयर नहीं हो पाती। मैनी टाइम्स गार्डनर रखा, बट गार्डनर भी जो है वो प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण, केयरलेसनेस के कारण उन्होंने कई प्लांट्स उनके ख़त्म हो गए, और उसके कारण उनको काफ़ी इमोशनल सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन हुआ। रिलेटिव्स, नेबर्स, कोई भी उनका हेल्प नहीं कर पाया। तो शी इज़ द टारगेट कस्टमर फॉर अस, फॉर आवर स्टार्टअप। परफेक्ट। सो जो कस्टमर पर्सोना का जो कॉन्सेप्ट है आपने बहुत अच्छे से वहाँ इम्प्लीमेंट किया है, सर ने भी अच्छे से किया है। सर हमारी जो कस्टमर है वो एक विनीता सिंघानिया मैडम है, वो 43 ईयर है उनकी एज, और बिजनेस वूमन है, इंदौर में ही है, वो कारपोरेट जगत से जुड़ी हुई है, साथ साथ वो एक सोशल वेलफेयर ग्रुप से जुड़ी हुई है। किटी पार्टी का उनको शौक़ है, बिजनेस वूमन है, अक्सर गिफ्ट देती रहती हैं वो। और अभी उनकी एक फ्रेंड के साथ एक फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड हुआ, तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, अलर्ट भी थी कि क्या किया जाए, इसमें अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई है, एक समाज को लेकर चलती हैं वो। तो हमारा जो आर्टिकल है जो हमने बनाया है, जो हमारा कार्ड है, वो उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो गिफ्ट दे सकती हैं, किटी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में गिफ्ट दे सकती हैं वो, और इससे जो उनका नाम भी होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में उनकी फ़ोटो भी आएगी, तो इससे उनके बिजनेस को फ़ायदा होगा, उनकी जो छवि है वो अच्छी रहेगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनके काम के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा मैम। सो यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर पर्सोना, कि एक आइडियल कस्टमर होता है, एक परफेक्ट व्यक्तित्व कि जो आपका कस्टमर बन सकता है, राइट? उसके पेन पॉइंट आपने डिस्कस किए, आपने आपका प्रॉब्लम अच्छे से समझ लिया है। अभी आप जो प्रोडक्ट बनाओगे, जो सॉल्यूशन आप जो डिज़ाइन करने वाले हो, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर आप बताएंगे, जब हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो बस हमें ऐसा नहीं होता कि हमें एक प्रोडक्ट से एक ही अपेक्षा होती है। प्रोडक्ट हमारे कुछ काम आता है, बट बस एक काम नहीं आता, एक प्रोडक्ट से हम 2-3 फ़ायदे देखते हैं। जैसे वो मैम ने बताया ना कि वो अगर ये काम करते हैं तो उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। तो हम कुछ भी अगर ख़रीदते हैं, कुछ भी परचेस करते हैं, तो हमारे माइंड में 2-3 चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक तो होता है कि वो हमारा जो काम है वो बन जाए, उसके साथ साथ हम किसी और को दिखा भी सके, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वही एक कॉन्सेप्ट है, जॉब टू बी डन। तो एक प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है, सर बताएंगे आपको अभी। हाँ, सो when we think of products, actually, suppose mobile phone, if you want to buy a mobile phone from a market, or a car from a market, or a bike from a market, so the technical people, company, what will do is, company will give a specifications sheet. One sheet will be there. Engine capacity of this car is so and so. So torque is so and so, horsepower is so and so, and then internally there will be cylinders, etc., etc. All those things will be there. Those are technical specifications. Now, do we buy those car or else bike or looking into the technical specifications directly? No, actually. So we won't look into technical specifications. But what we do look into. So we will say that, so as soon as we go into a automobile dealer shop, we'll say that, so I want a car which will be comfortable and which will give a mileage of around 20 to 24 kilometers, like that. Price of the car should be around 10 lakhs, and then there should be proper interiors, sound system should be there, and also there should be 4 airbags should be there. So these things we will be asking. We will not ask regarding the engine capacity क्या है, और also tire size क्या है, cylinder कैसे चल रहा. So these things we will not ask. Now the company person, he knows exactly, he will try to map
our features, our functions which are there with the specifications, and he will say, okay sir, according to your desire, this car is suitable for you. Similarly, the mobile phone also. So we don't know exactly which processor is being used inside, whether it is a Snapdragon processor or a Qualcomm processor, AMD processor, mobile के अंदर क्या चलता है. We will ask, so mobile should not struck. Give me a good mobile phone such that I can use all these apps and all. Or give me a mobile phone such that I can take good pictures from that. So look, by looking into this, so they will be giving your proper mobile phone or else any other device. So there are few examples here which are given. So last it is Starbucks coffee. So Starbucks coffee shop. A Starbucks coffee shop में so क्या होता कि so there also will get the same coffee. There also they will get the same tea, which we will be getting outside. But the cost of that particular Starbucks coffee will be around 300 rupees like that. One cup of coffee inside Starbucks hotel, it may be around 300 rupees. So the business model so that they will do is, so along with coffee, so they will provide you a proper environment such that we can go and we can have a meeting also there. That the people will say, okay, chalo आज so evening Starbucks पे बैठ के discuss करेंगे, कुछ discuss करेंगे. हमारा meeting Starbucks पे plan करेंगे evening. So if you order one coffee, you can sit for 1 hour, 2 hours also. They won't ask you to leave the hotel. You can stay there, you can sit and for 1-2 hours. They will provide you so additional facilities like internet and all. Now, so drinking coffee is one particular thing. So to have coffee is one thing. In addition to that, so the people will feel proud to have coffee at Starbucks. Chalo, we went to Starbucks yesterday. We went to this mall yesterday. We went to Taj Hotel yesterday. So in that way, so a feeling of pride, so social pride and all. And the first one, see, so the fitness tracker which is there, fitness tracker. So first smart watches got replaced by smartwatches. Now in that smartwatches again, the different features came into existence. Like, so there will be heart rate sensor. It senses your heart rate and how many steps you are walking. It counts your number of steps also. And also it gives you alerts also, different alerts also. All those additional features are added. And also the sunglasses. So sunglasses, the product view, it says that UV protection, scratch resistant, lightweight sunglasses. But people use sunglasses such that so they look, so they feel comfortable in sunlight, and also it is a look, to be good, for looking good. So, आप problems बताए थे, और problems के बाद you have identified the customers also, and then now you need to think of the jobs which are being performed by your solution. Jobs बोले तो what are the different tasks which are the actions that are being performed by your solution. So now, so the product features, people will not buy your solution, people will not buy your service if you explain the specifications of your service or specifications of your product. People will buy if you explain your jobs or actions. You can take very good pictures using iPhone, then the people will buy it. So there will be high security, so say privacy and security with iPhone, then the people will buy that. So those are nothing but that's the jobs which are being done. So these jobs are classified into this way: functional jobs, emotional jobs, and social jobs. The functional jobs, exactly what the requirement, whatever it is, that is a functional job. So Starbucks में जाके so coffee or tea. So to have a coffee or a tea. So the functional job is to have a coffee or tea. In addition to that, so the emotional job and social job. So we feel proud to sit in Starbucks, or it will be
I mean, it will be a good place to have a meeting there. So those are nothing but additional social jobs to be done, and also the emotional jobs to be done. So here, so there is a small example where so the two colleagues, so two colleagues, so one is a male and one another one is a female colleague. So Ria and Rohan, वो चाहता है कि कार परचेज करना है. They want to buy a car. So then the requirements of Rohan are so functional jobs are both the same, almost the same. The functional jobs, Rohan is, so the functional job of having a car is to move from one location to another location without any breakdown. Without any breakdown, so I should move from one particular location to another location. The same the case with so Ria also. But Rohan says that I need affordable and fuel efficient car. So affordable, so it should be within 8 lakhs or within 10 lakhs budget only, and also fuel efficient. Mileage should be around 20 kilometers per hour. 20 kilometers. Then comfortable AC. Whereas the Ria, so she assumes that so there should be premium features for my car. Premium features. So interior should be premium and everything should look good. And high acceleration. So it should catch the speed at a very high rate compared to the other one. So when we require high acceleration, the mileage will not come. And when it is premium, so we won't get it at affordable price. So that is of both the features are different. Next, emotional jobs, sense of independence, so and feel safe. But additionally, Ria says that so it is a sense of pride for me to have a car. So I feel it as a sense of pride for me. And social jobs, so do family outing, so reflect status and gain admiration also. Additionally, so Ria expects that, so I need a car, so such that the people will admire me, and so that is how I need a car. So these are nothing, see, in functional, emotional, social jobs, we didn't discuss about the technical specifications of the car. Nowhere we are discussing about the technical specifications of the car, but indirectly, so they will be mapping with the technical specifications of the car. So now when they explains this to a vendor, when they so goes to a dealer and asks that these are my requirements, this is my functional job, and then the dealer will say that's okay, so you can go for Etios car and you can go for Camry car. So this is how. The same happens with mobiles also. The same happens with the schools also. When we want to join our kids in schools, then also we also will look into the same thing. So functional job for sending our kid to school is that so he needs to learn something in the schools. He needs to learn, and then we will look into the fees also, annual fees. So maybe so it should be below 50,000 or below 1 lakh, like that. And then social job, I'll send my kid to international school such that the remaining all relatives so will feel it. So I mean I can be a proud parent in front of the relatives. So those are nothing but emotional and social jobs. So in this way we need to target all these particular things such that so our product will be launched, I mean goes into the market properly. So आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका. आईफोन पता, आईफोन है किसी के पास? सर के पास है, हाँ आपके पास भी है ना, बहुत सारे लोगों के पास है. कार है. क्या होता है, कभी आपने मतलब आपके जनरेशन में नहीं, सोशल मीडिया पे मैं बहुत बार देखता हूँ, आईफोन वाले जब फ़ोटो खींचते हैं ना, तो फ़ोटो जनरली ऐसे आईने के सामने खड़े रह के ऐसे ही पकड़ के फ़ोन को फिर फ़ोटो निकालते हैं. क्यों? फ़ोन भी दिखाना होता है ना, बस खुद को नहीं दिखाना, फ़ोन को भी दिखाना होता है, राइट? तो 2-3 चीज़ें हैं. एक तो आईफोन है, तो उसका फंक्शनल जॉब टू बी डन. फंक्शन क्या है कि फ़ोन करना, फ़ोटो खींचना, जो डेली की चीज़ें उस पर मैनेज करना, वो तो उसका फंक्शनल जॉब हो गया. बट दूसरा हो गया सोशल जॉब टू बी डन. हाँ,
दिखाना भी है सोसाइटी में, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आईफोन 16 यूज कर रहा है मतलब बंदे के पास पैसा है, सब है, सब है, राइट। एंड एक इमोशनल, हाँ 17 भी आ गया देखो। नहीं सर मैम, मैं यूज नहीं करता ना, मुझे पता नहीं है। और सब में प्रो आता जाता है, और जो भी नया आता है नया लेना है बस, और वो हर साल आता रहता है, और नया फोन आ जाए। तो एक हो गया फंक्शनल जॉब। फंक्शनल मतलब जो फंक्शन हम करते हैं। दूसरा सोशल जॉब हो गया, और तीसरा इमोशनल हो गया कि इमोशनल हम खुद को प्राउड फील करते कि यार आईफोन यूज कर रहा हूं मैं, राइट, खुद भी प्राउड फील करते। और ऐसा सारे प्रोडक्ट के बारे में होता है, जो भी प्रोडक्ट की आप बात करो उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा होता है, राइट। इसलिए तो ब्रांड्स चलते हैं, क्योंकि बहुत ब्रांड में क्वालिटी भी होती है बहुत बार, इसीलिए भी चलते हैं। बट ब्रांड की जो कंसेप्ट है, ब्रांडिंग की जो कॉन्सेप्ट है, उसमें यही है कि हम कोई भी प्रोडक्ट से 3 चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप भी जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप सोल्यूशन देना चाहते हो, वो उसका भी आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहले तो आपका प्रोडक्ट जो है, जो आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो, वो सोल्यूशन फंक्शनल जॉब क्या करेगा, दूसरा इमोशनल जॉब क्या करेगा कस्टमर के लिए, और सोशल जॉब क्या करेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सर का अगर एग्जांपल ले ले टिफिन सर्विस का, तो फंक्शनल जॉब है कि खाना मिल रहा है, बेसिक जो नेसेसिटी है वो फुलफिल हो रही है सर, तो हो गया फंक्शनल जॉब। इमोशनल जॉब क्या है कि एक इमोशनल सिक्योरिटी आ रही है कि जो इमोशनल स्ट्रेस होता था कि टाइम पे खाना मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा। तो वो इमोशनल जॉब हो गया आपके सोल्यूशन का, टिफ़िन सर्विस लगाया। और सोशल जॉब क्या हो गया कि हम फ्रेंड्स को वगैरह बता सकते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा खाना आता है, मैं अच्छे से खाता हूँ, जो उसका सर्कल है तो उसमें सोसाइटी में वो उसके फ्रेंड सर्कल में वो बता पाएगा। ऐसे हर एक जो सोल्यूशन हम बनाते हैं, जो भी सोल्यूशन हम बना रहे हैं, उसके ये 3 काम होते ही हैं। अभी तक देखिए आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आया। दूसरा आपने यह आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर आपका कौन रहेगा। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन डिज़ाइन पे हम जाएंगे। सॉल्यूशन डिज़ाइन पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको जो करना है, अभी आपको आपका सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता है कि हम ऐसा करने वाले हैं, बट वैसे नहीं। अभी आप क्या करो, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था, उस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? विल लर्न विथ एग्जांपल्स। मैम आपसे यस, माइक दीजिए प्लीज। हमारा जो प्रॉब्लम है, लाइक वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द गार्डन, द रेयर एंड एक्सोटिक टाइप ऑफ प्लांट्स विच द कस्टमर्स आर इमोशनली अटैच्ड विथ। तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन था वो गार्डनर का था। तो गार्डनर मैनी टाइम्स एब्सेंट विदाउट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द टाइप ऑफ प्लांट्स। थोड़ा सा प्रोसेस बाय प्रोसेस जाते हैं। हाँ। पहले आपने पहले भी किया है जी। अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हाँ। कौन लोग फेस कर रहे हैं, मतलब कस्टमर कौन है, Customer और कौन सा आप पूरा? सॉल्यूशन क्या दोगे। ठीक है। तो कस्टमर्स जो हम लोगों ने टारगेट देखा है वो रिच पीपल, वर्किंग क्लास और बिजनेस क्लास, लिविंग इन अर्बन एरियाज़। और ये लोग जो हैं दे आर स्पेसिफिकली नेचर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, केयरिंग, लविंग पीपल, और बहुत ज़्यादा इनके लिए इमोशनली अटैच्ड हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, वेकेशंस और टूर्स, दे आर नॉट एबल टू मैनेज दोज। और सेकेंड जो है वो अगर मैनेज भी कर रहे हैं तो फैमिलीज दोज हु आर ऑन वेकेशंस और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज जब हैं, तब वो उस समय अपने गार्डन को उनको छोड़ना पड़ता है। तो ये हमारा 2 टारगेट है। ये जो रेयर स्पीशीज़, एक्सोटिक प्लांट्स जो बाहर से लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं। कुछ जो है जिन्हें 1 घंटे धूप में रखना है, किसी को कंटिन्यूसली शेडो में रखना है। प्लांट
स्पेसिफिक नीड्स हैं प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स, कि कितना पानी देना है पर्टिकुलर प्लांट को और कितनी बार देना है, या किसी किसी को वीक में 1 या 2 बार देना है. इन ऑल दीज कंडीशंस इफ़ द person is not available, the customer is not available, neighbors, relative और गार्डन कोई भी जो गार्डनर है वो नहीं कर पा रहे हैं, in that case हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ये जो सर्विस है, जो हमारा स्टार्टअप है, ये इन लोगों को, इन कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा अलार्म सिस्टम और बजर सिस्टम और मैसेजिंग सिस्टम कि वो क्या चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. कुछ लोग रहेंगे जो ये चाहेंगे कि हमें सिर्फ मैसेज मिल जाए कि अभी हमें वाटर करना है, अभी उन्हें इन न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इस वाले स्पेसिफिक की ज़रूरत है, तो हमारा सिस्टम उन्हें उतना पर्टिकुलर प्रोवाइड करेगा. कुछ लोग चाहेंगे कि हम ही कंटिन्यूसली उनके टोटल गार्डन को देखें. इन दैट केस हम उनका टोटल देखेंगे, वाटरिंग कितना चाहिए, कब चाहिए, शेडो कितना है, धूप कितना है और कौन कौन सा न्यूट्रिएंट लैक कर रहा है और उसे कैसे सप्लीमेंट करना है. इसके साथ ही आजकल लोग जो ऑर्गेनिक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉस्ट वाइज अलग अलग होगा, बट हम लोग उन्हें ऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो हैं, न्यूट्रिशन मैन्योर जो है वो प्रोवाइड करेंगे. अगर लो बजट वाले हैं तो हम उन्हें उसके हिसाब से केमिकल जो हैं पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स वो प्रोवाइड करेंगे. और एक और सिस्टम है कि जो फैमिलीज़ वेकेशंस पे जाती हैं, यहाँ ट्रस्ट इशू आता है कि किसी को नहीं दे सकते कीज़, तो हम एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप करेंगे उसमें कि जो वाटर देगा प्लांट्स को ड्रिप इरिगेशन टाइप में, एक रिमोट कंट्रोल टाइप का डिवाइस करेंगे जो ऑटोमेटिकली उन्हें प्लांट को देगा और अलग कर लेगा. तो इस टाइप का हमारा एक सिस्टम है. ओके, वेरी गुड. और कोई बताना चाहता है? जी सर. सर तीनों चीज़ें बताइए. प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर कौन है, सॉल्यूशन क्या है? हेलो सर, भागदौड़ भरी शहरी ज़िंदगी में लोगों के घरों की रोज़मर्रा की छोटी मोटी दिक्कतें, जैसे पाइपलाइन में लीकेज होना, शॉर्ट सर्किट होना, फर्नीचर का टूटना, ये आम है. कामकाजी लोगों के पास इन कामों के लिए समय नहीं होता है और वे किसी विश्वसनीय व्यक्ति की तलाश में रहते हैं. प्रॉब्लम यह है कि जब भी घर में कोई आपातकालीन खराबी आती है तो समय पर कोई कुशल व्यक्ति नहीं मिलता है, और यदि मिलता भी है तो उसका बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं होने की वजह से सुरक्षा का खतरा रहता है. ये हमारी प्रॉब्लम. कस्टमर हमारे हैं शहरी कामकाजी और न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोग, अकेले रहने वाले बुजुर्ग, ये हमारे कस्टमर हैं. इनको हम प्रोवाइड करेंगे सर्विस. हम कामगारों से पार्टनरशिप करेंगे, प्लम्बर से, इलेक्ट्रिशियन से, और शुरुआत में हम केवल व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर लेकर या गूगल फॉर्म के ज़रिए कस्टमर्स को कलेक्ट करेंगे. उनकी एक मैसेज पर, उनके फ़ोन कॉल्स पर हम आधे घंटे के अंदर उनको कुशल कारीगर देंगे, वेरीफाइड कारीगर देंगे, जिसकी जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड के ज़रिए या पुलिस वेरिफिकेशन के ज़रिए हम उसको करवा के रखेंगे. तो इस तरह से हम अपने कस्टमर को स्किलफुल और वेरीफाइड कारीगर दे रहे हैं, समय पर दे रहे हैं, एक फ़ोन कॉल के ऊपर दे रहे हैं. बहुत अच्छा सर, थैंक यू. और जिस तरीके से आपने वो स्टेटमेंट फ्रेम करके रखे हैं जी, इट इज़ वेरी गुड. थैंक यू. इसका मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें जिस तरीके से फ्रेम करना होता है वैसे ही आपने किया है. आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, कोई भी लैंग्वेज में करो, मायने नहीं रखता है. मायने ये रखता है कि आपने उसको फ्रेम कैसे किया है. वेरी स्पेसिफिक. इन तो इतना स्पेसिफिक है कि आपको वो पढ़ने से पूरा आपका आइडिया समझ में आ जाता है. तो जब भी आप कोई भी आइडिया पिच करते हो तो ऐसे ही किया जाता है, बीइंग स्पेसिफिक अबाउट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इट इज़ वेरी गुड सर. थैंक यू. थैंक यू सर. रतलाम में हमने क्विक सॉल्यूशन नाम से मेरी एक सीरीज, वो वेब सीरीज चलती है, वेबसाइट चलती है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल रखी है और ऑलरेडी मैं उसको चलाता हूँ. कैसे चल रहा है सर बिजनेस? कस्टमर्स उस पर अपनी इंक्वायरीज डालते हैं. हम हमारे पास जो जितने भी जो प्लम्बर्स हैं या इलेक्ट्रिशियंस हैं वो सारे हमने रजिस्टर्ड कर रखे हैं. उसमें से जिसको हम वो कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं वो वहाँ जा कर के उसको सॉल्व करता है. पेमेंट हमारे को आता है, हम उसको फिर उसका मेहनताना साप्ताहिक करते. ओके, ठीक.
और कोई बताना चाहता है? यस सर को दीजिए माइक प्लीज़। ठीक है मैम, आप पहले बोलिए। सर, जो प्रॉब्लम हमने ली है वो भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक का कचरा। कई सालों से अवेयरनेस चल रहा है पर वो कम नहीं हो पा रही। तो हमने एक तो प्लास्टिक का कचरा और दूसरा साइबर फ्रॉड। अभी आप देखेंगे, आप सुन रहे होंगे शायद कि साइबर अलर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। और अभी यदि आप पूछेंगे कि अवेयरनेस के लिए क्या कोई सा नंबर है, यदि पूछा जाए तो हम ही लोगों में से शायद नहीं पता होगा। तो इन दो समस्याओं को लेकर हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है और वो SIC को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमने SIC के S स्कूल में थोड़ा साइंस जोड़ दिया है। हमने S फॉर साइंस किया है क्योंकि हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो साइंस को बिलोंग कर रहा है। हमने सीड लिए हैं, इसमें सीड लिए हैं और जो रद्दी कागज़ होते हैं हमारे स्कूलों के, वेस्ट जो बोलेंगे हम, उसको लिया है। देन हमने एक टैग लिया है साइबर फ्रॉड से अलर्ट करने के लिए। तो ये इनोवेशन हो गया हमारा, I फॉर इनोवेशन। तो इसमें हमने एक तो बायोलॉजी ले ली, बीज से, सीड से ले लिया। इनोवेशन में हमने उसको एक टैग से जोड़ दिया जो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जा रहा है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। ये बहुत यूनिक चीज़ हो रही है कि एक तो हमने उसको इन्वायरमेंट से जोड़ा, देन एक अलर्टनेस से जोड़ा इनोवेशन में। और C फॉर क्रिएटिविटी, उसमें हमने क्रिएटिविटी भी की है क्योंकि वो यूनिक है। आजकल सभी लोग इको फ्रेंडली चीज़ें गिफ्ट देना चाहते हैं, पर्यावरण से जुड़ना चाहते हैं और कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसको सोसाइटी याद रखे, क्योंकि कंटिन्यूस वही चीज़ चलेगी, जो दिखेगा वो बिकेगा। और वोकल फॉर लोकल हमारा ये ब्रांड है और इसी पर हम काम कर रहे हैं। और एक बात कि बिल्कुल जो इसकी लागत है वो बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो गवर्नमेंट, हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब चल रही है, अटल लैब, तो उससे भी हमको सहयोग मिलेगा। जी, बस उसको स्पेसिफिक बनाए, प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट्स उसको फ्रेम कीजिए तो आपको फंडिंग मिलने में हेल्प होगी। जी सर। हाँ सर, प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को जो फ्री बुक्स मिलती है वो सबको नहीं मिल पा रही। मतलब किसी को कोई विषय नहीं मिल पा रहा है, कोई क्लास में हिंदी नहीं मिल रही, किसी क्लास में इंग्लिश नहीं मिल रही, तो ये प्रॉब्लम है। और कस्टमर हैं बच्चों के पेरेंट्स, और इसकी हम इसको सुविधा ऐसे देंगे कि उनको ऑनलाइन बुक्स उपलब्ध कराएंगे चैप्टर वाइज, या तो ब्लॉगर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। तो पहले हम फ्री उपलब्ध कराएंगे क्योंकि गवर्नमेंट भी उनको फ्री दे रही है। पर बाद में यदि उनकी नीड होती है कि हमको रिटर्न नोट्स चाहिए, तो वो हमको उनको पेड वेबसाइट पे ले जाएंगे कि आपको और अगर सुविधाएं चाहिए जो गवर्नमेंट फ्री नहीं दे रही है और आपको अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए, तो हम उनको पेड वेबसाइट पे ले जाएंगे जहां उनको पे करना होगा और हम उनको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर, कस्टमर हैं जो वेजिटेबल्स बेचते हैं। यस, हाँ, जो वेजिटेबल्स बेचते हैं उनके लिए तो ज़्यादा समय तक वो मंडी से जब लेके आते हैं तो ज़्यादा समय तक सब्जियां ताज़ा नहीं रख पाते वो। जी सर। तो उसके लिए एक ऐसा डिज़ाइन किया है कि जिसमें अधिक समय तक सब्जियां जो हैं वो ताज़ा रह सकें, ताकि शाम होते होते वो बिल्कुल मुरझा नहीं जाए, उसको ज़्यादा लॉस न हो जाए। तो उसके लिए एक ऐसा टोकरी का निर्माण करेंगे जैसे कैरेट जो होते हैं उसमें डबल लेयर्स का कैरेट हो जाएगा, जिसमें जो टेम्परेचर है वो सेट बाहरी टेम्परेचर से 4-5 डिग्री माइनस में रहेगा, तो उससे सब्जियां ज़्यादा फ्रेश रहेगी। ओके, थैंक यू सर। We will now break for lunch.